हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पे आज हम वीकली प्रेडिक्शन करने वाले अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। जो भी आपका सन मून साइन है, जिससे भी आप अपने नेम राशि से, अपने सन साइन से, अपने मून साइन से, जिससे भी आप कनेक्ट करते हो उस अकॉर्डिंग ये रीडिंग आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को आपकी राशियों के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो वहाँ पे जा कर के आप अपनी राशि के लिए, चाहे अगर आप सन मून दोनों से रेजोनेट कर पाते हो तो दोनों की राशियों का आप ये प्रेडिक्शन देख सकते हो वीकली। और अगर आप अपनी नेम राशि से कनेक्ट कर पाते हो तो तीनों को मैच करके भी देख सकते हो, या फिर सिर्फ मून साइन को मानते हो तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी राशि से ये वीडियो देख सकते हो, ये वीकली प्रेडिक्शन देख सकते हो। ओके, हेलो एरीज, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओहो, अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं बट अच्छे से अभी शफल नहीं हुआ है। ओके, एरीज वालों के लिए ये वीक कैसा क्या रहने वाला है। ओके, एरीज, अगर मैं इस वीक की बात करूँ तो डेफिनेटली स्टार्टिंग का जो वीक रहेगा आपका, स्टार्टिंग के जो डेज़ रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाले रहने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा आपको बस ऐसा रहेगा कि बस मुझे बहुत मेहनत करना है और लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। ठीक है, एंड जब मिड वीक की जब बारी आएगी तो मिड वीक में आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने का ट्राई करोगे, अपने आप को और ज़्यादा आप लोग आप लोग मेडिटेशन भी करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आपकी इंट्यूशंस पावर वर्क कर रही है। ये हाई प्रेस्टेज का इंट्यूशन पावर को भी दिखाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो डेफिनेटली इस वीक आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो मिड वीक आप लोगों का कैसा रहने वाला है? मिड वीक में आप लोग सबसे ज़्यादा अपने आप को नॉलेजेबल बनाने में, अपने आप पर ख्याल रखने के लिए, अपनी केयर करने में, अपने लिए सोचने, अपने लिए विजडम नॉलेज गेन करने के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा रीडिंग भी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग मेहनत करने वाले हो, अपने ऊपर काम करने वाले हो। बेसिकली बस मिड वीक में आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी से बच के रहने की भी ज़रूरत है ना, क्योंकि ये वीक जो है वो होली का वीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि होली के टाइम पे कितना ज़्यादा ब्लैक मैजिक एंड ये सारी चीज़ें होती है। तो मिड वीक में आप लोगों को थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत रहेगी नेगेटिविटी से। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो जो कि ये दिखा रहा है कि आप लोग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लेके बैठे हो। अब इस वीक के एंड में वो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने इतनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद ही ले ली है, किसी ने मुझे दी नहीं है, लेकिन मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन सकती है आपके लिए। तो एंड ऑफ द वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो। तो आपको इसमें क्या करना है, एंड ऑफ द वीक में आपको कोशिश करना है कि जितना आप काम आपके लिए सही है उतना आप करो, बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप शेयर भी कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये वीक आपके लिए कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ से हम गाइडेंस भी देखेंगे कि इस वीक के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है एरीज वालों के लिए। ओके, गाइडेंस यहाँ पे आई है द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून का यहाँ पे कार्ड है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस वीक आप लोगों को अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में खर्च करना है। ठीक है, कहीं ऐसे नहीं लगाना है कि अननेसेसरी की स्ट्रेस में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग आप लोग कर रहे हो। ठीक है, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस वीक आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान दे के चलना है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। ओके एरीज, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हेलो टॉरस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं इस हफ्ते।
एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं वो लेती हूँ। ओके, लेट्स सी ये वीक कैसा रहने वाला है टॉरस वालों के लिए। ओके, स्टार्टिंग के वीक आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं टॉरस, वो आए द टॉवर का कार्ड्स आए हैं, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। द टॉवर के कार्ड को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी यहाँ से कि द टॉवर का कार्ड किस चीज़ के रिगार्डिंग आया है स्टार्टिंग के वीक में। ओके, 6 ऑफ कप्स। स्टार्टिंग का वीक अगर मैं बात करूँ टॉरस वालों के लिए, तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी, कुछ ऐसे रिश्ते आप लोगों के एंड हो सकते हैं इस हफ्ते की शुरुआती में, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भरे हुए थे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन आप लोगों की लाइफ में चल रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोगों को मिल नहीं पाता था। आप लोग ट्राई बहुत करते थे चीज़ों से ओवरकम करने का, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। इस इनिशियल वीक में मैं बोलूँगी कि ये वो रिलेशन, कुछ ऐसी नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ से एंड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपके टॉक्सिक भरे रिलेशन ख़त्म होंगे ना, तो आपकी लाइफ में लव एंड केयरिंग वाले रिलेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड फीलिंग्स बताता है, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बताता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के वीक के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव एंड हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, बट वो आपके अच्छे के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कोई ना कोई पर्सन डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आएगा, जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, आपकी बहुत केयर करेगा, और आपके साथ उसका टॉक्सिक रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। मिड वीक की बात करूँ तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप अगर जॉब के लिए काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो इस हफ्ते के मिड में आते आते तक आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रहा है कि किसी की तरफ से कोई मैसेज, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई प्रपोजल, ये सारी चीज़ें इस वीक के एंड तक पॉसिबल है। तो करियर और लव दोनों को लेकर अगर मैं बोलूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। बस एक चीज़ से बचना है आप लोगों को कि जो भी आपके रिलेशन एंड होंगे स्टार्टिंग में, जो भी आपकी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होंगी, उसको आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से हम गाइडेंस भी देखेंगे आप लोगों के लिए, टॉरस वालों के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करो। न्यू मून इन लियो का यहाँ पे कार्ड है, कॉन्फिडेंट रह के करो, ऐसा नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, लेकिन हाँ अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। अपने आप को पॉजिटिव रख के करो, कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ करो, तो डेफिनेटली आपके लिए सारी चीज़ें करना पॉजिटिवली बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए टॉरस ये रीडिंग आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय। हेलो जेमिनाई, लेट्स सी ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते, ठीक है। जेमिनाई जेमिनाई जेमिनाई, ओके। यहाँ पे जो कार्ड्स आए वो आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। स्टार्टिंग के वीक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, किसी का कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, ठीक है। किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हफ्ते की शुरुआत में पॉसिबल हो सकती है। मिड वीक की अगर मैं बात करूँ तो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होगा मिड वीक में कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो मिड वीक में थोड़ा
सा आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न रह सकता है, लेकिन ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है क्योंकि मून यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यही कहूँगी कि एक टेम्प्रेरी सिचुएशन रहेगी, ठीक है। क्योंकि मून हर 2-2.5 दिन बाद अपनी राशि चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सिचुएशन आप लोगों की ऐसी रहेगी कि बस अब तो कुछ कर दिखाना है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अपना हफ्ता वेस्ट कर लिया, स्पेशली मिड वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा करके आपने 2 से 2.5 दिन वेस्ट कर दिए। लेकिन एंड ऑफ द वीक तक आते आते आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी और लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए वापस से पॉजिटिवली आप लोग जोश में आने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी वालों के लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं, इस हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या निकल के आती है। ओके, तो गाइडेंस यहाँ पे आई है एस्पेक्ट पावरफुल चेंज। तो इस हफ्ते कुछ ना कुछ पावरफुल हो सकता है आपकी लाइफ में, आपको एक्सपेक्ट करके चलना है कि कुछ ना कुछ पावरफुल चेंजेस कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून एक्लिप्स का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पावरफुल चेंज इस हफ्ते आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ओके जेमिनी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, वीकली प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, बाय बाय। हेलो कैंसर, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स आए आपके लिए वो आया दी स्टार का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कैंसर, अगर मैं इनिशियल वीक की बात करूँ स्टार्टिंग की, तो कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो इनिशियल वीक में वो चीज़ पॉसिबल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और वो कुछ ऐसा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ इमोशनल बैलेंस लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। मिड वीक की अगर मैं बात करूँ तो जब आपकी वो विश पूरी होगी तो आप लोगों को एक न्यू बिगनिंग जैसा स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। जब वो आपकी विश पूरी होगी तो डेफिनेटली कुछ नया, कुछ पावरफुल, कुछ पॉजिटिव आपको मिड वीक में देखने को मिलेगा। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट एंड ऑफ द वीक तक आते आते आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी ग्रोथ ही रुक गई है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे थॉट्स एंड ऑफ द वीक में आपको आ सकते हैं, लेकिन स्टिल ये टेम्प्रेरी है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर के ओवर थिंक नहीं करना है। जो आप मेहनत कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। हम यहाँ से गाइडेंस भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती हैं कैंसर वालों के लिए इस हफ्ते के लिए। गाइडेंस आपके लिए आई है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉइड ऑफ कोर्स का मून आया है, कार्ड आया है यहाँ पे, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना आप लोगों की लाइफ में, चाहे कोई सिचुएशन नेगेटिव है, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, करियर में उतनी ग्रोथ नहीं है जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है, तो इस हफ्ते में आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि इस सिचुएशन को ओवरथिंक करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये टाइम है एक्शन लेने का, जो कि आप ऑलरेडी ले रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना ही कोई कंप्लेंट करनी है, उससे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो बस इस हफ्ते के लिए गाइडेंस यही है कि जो एक्शन जो लेते आए हो, जो काम जो मेहनत करते आए हो उसको कंटिन्यू रखो, और ईश्वर पे और अपने आप पे भरोसा रख के चलो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके कैंसर, आई होप ये प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय। हेलो लियो, लेट्स सी ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते। लियो वालों की लाइफ में क्या हो सकता है इस वीक में।
अपने आप कार्ड्स आ रहा है लेकिन अच्छे से शफल नहीं हुआ है अभी। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए वो आया डेथ का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द डेविल का कार्ड। डेथ के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी लियो वालों के लिए, तो डेथ का कार्ड क्यों आया है इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में। ओहो वाओ, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ लियो वालों की। ठीक है, इनिशियली सारी नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ से एंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है और जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना वो आपको लाइफ में सब कुछ दे के जाएगी। ठीक है, मतलब इनिशियली आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार ये भी ख़त्म हो रहा है, वो भी ख़त्म हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरा ये रिलेशन भी गया, मेरी ये जॉब भी गई, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि ये कार्ड जो है ना वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी का एंड होके आपकी लाइफ में द मैजिशियन वाली एनर्जी में आप आने वाले हो, इसलिए चीज़ें एंड होगी। तो जो भी चीज़ें एंड होगी उसको पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करना है। मिडवीक की बात करूँ तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट करियर को लेकर के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा अपना दिमाग भी दौड़ाओगे कि अब मैं और क्या करूँ, अब मैं और क्या करूँ जिससे मुझे और ग्रोथ मिले, और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले, और ज़्यादा मेरा बिजनेस ग्रो करे, और ज़्यादा मुझे अच्छी जॉब मिले, मेरा एजुकेशन और अच्छा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके मिडवीक में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे। एंड अगर मैं बात करूँ तो डेविल का कार्ड आया एंड ऑफ द वीक में, जो कि ये बता रहा है कि वापस से इस हफ्ते आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी नेगेटिविटी से, क्योंकि ऑलरेडी एक तो हफ्ता ये जो वीक है ये होली वाला वीक है, ये 14 तारीख की होली है, तो ये जो वीक रहने वाला है इस टाइम में थोड़ा सा नेगेटिविटी होना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती होला अष्टक में। स्पेशली मैंने इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है जो कि मैंने अपने इंस्टा के पेज पे डाली है, मैं यहाँ पे भी अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो बस उस नेगेटिविटी से बच के रहना है। वहाँ पे मैंने रेमेडीज़ बता दी हैं कि होला अष्टक में आपको अपने और अपने परिवार, अपने लॉर्ड वंस को कैसे सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या फिर बुरी नज़र लगना, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। यहाँ से हम गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए। यहाँ पे गाइडेंस है डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है जो कि ये दिखाता है सब कुछ। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड मुझे लगता है मैजिशियन का। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आप लोगों के लिए आया था, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। तो कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम अगर कुछ हमें अचीवमेंट्स मिलते तो हमें थोड़ा सा प्राइड फील होने लगता है, घमंड आने लगता है। तो इस हफ्ते के लिए गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी आपके करियर को लेकर के, बट आपको उस चीज़ में लेकर के प्राइड नहीं करना है, आपको उस चीज़ में घमंड नहीं करना है। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचोगे ना तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें स्टक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आया है फुल मून इन लियो और ये प्रेडिक्शन भी लियो वालों की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रेडिक्शन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय। हेलो वर्गो, चलो देख लेते हैं ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। ओके, वर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए इस हफ्ते के लिए वो आया है दी हाई प्रेस्टिज का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। स्टार्टिंग के वीक में आप लोग अपना दिमाग बहुत दौड़ाओगे अपने ऊपर कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। ठीक है, बहुत
बहुत ज़्यादा सीखने की एनर्जी में रहने वाले हो, रीडिंग भी कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना। और इस हफ्ते की स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होगा ना कि यार आपके इंट्यूशंस काम कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ऐसा होगा और जो कि ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, तो आप लोगों की इंट्यूशंस पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। मिड वीक में अगर मैं बात करूँ तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा आपके करियर को लेकर, आपकी जॉब को लेकर के, ठीक है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का, प्रमोशन का वेट कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम दिया है वो क्रैक नहीं हो रहा है, उस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके पॉजिटिव, आपके फेवर में ही रहती हुई दिख रही है। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूँ तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको इस हफ्ते मिलेगी मिड वीक में, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो। तो इस वीक के एंड में आपको ऐसा फील होगा कि हाँ चलो फाइनली मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो गई, मैं तो यही चीज़ चाहता था अपनी लाइफ में, मैं तो यही अपॉर्चुनिटी चाहता था, ठीक है। तो इस वीक के एंड में आपको ऐसा फील होगा कि चलो फाइनली अब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर दी है। यहाँ से हम गाइडेंस भी देख लेते हैं वर्गो वालों के लिए कि इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती हैं। ओके, तो इस हफ्ते की गाइडेंस आप लोगों के लिए, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इस हफ्ते है ना आपको ऐसा फील होगा, मतलब सुपर मून का यहाँ पे कार्ड है तो इस हफ्ते आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, मतलब आप लोग इमोशनली ना आपके, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी ना तो बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है ना, चीज़ें सारी हमारे अकॉर्डिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है हमारे, हम इमोशनली इतना ज़्यादा हाई होते हैं, हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि हम किसी से कुछ प्रॉमिस कर देते हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा, बस मेरा ये काम और हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस हफ्ते, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, तो उसको आपको कंट्रोल करना है और उसको बैलेंस में लेके आना है। ओके, तो ये थी आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय। हेलो लिब्रा, लेट्स सी ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। लिब्रा वालों की लाइफ में क्या चेंजेस इस हफ्ते आ सकते हैं। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। लिब्रा, यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स निकल के आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द हर्मिट एंड टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। इनिशियल वीक की अगर मैं बात करूँ तो आपको किसी चीज़ का डर रह सकता है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होगा कि यार ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं मतलब मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो स्टार्टिंग के वीक में, इनिशियली वीक में आपको डर लगना, एंजाइटी होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सिर्फ 2-2.5 दिन की ये प्रॉब्लम रहेगी, टेम्प्रेरी रहेगी। क्योंकि मिड वीक में दी हर्मिट का कार्ड है, तो आपको अकेला रहने का मन करेगा कि नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ। आपको अपनी कंपनी अच्छी लगेगी इस हफ्ते की, नहीं मैं जो भी करूँगा अपने लिए करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मुझे कोई रीडिंग करनी है, मुझे कहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अकेलापन अकेले आप रहोगे, लेकिन कई बार आपको अकेला फील भी हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। आपको अच्छा तो लगेगा कि हाँ मैं अकेला हूँ, मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन कई बार आपके मन में स्पेशली सोते वक्त और मतलब कुछ काम करते वक्त आपके मन में आएगा कि यार मैं मेरी लाइफ में बहुत अकेला रह गया हूँ, ठीक है। लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर, ऐसे कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा। एंड ऑफ द वीक के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल में हो, ठीक है। आप लोग अपने इमोशंस के बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहोगे इस हफ्ते के एंड में, क्योंकि ये कार्ड टेम्परेंस का कार्ड शिव शक्ति का कार्ड भी बताता है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मतलब फेवर में नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, तो इस वीक के एंड में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। चाहे आपके वर्क लाइफ हो, आपकी वर्क लाइफ भी बैलेंस्ड हो रही है, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो रहे हैं, और आपके लव रिलेशन भी यहाँ पे बैलेंस्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से गाइडेंस भी देख लेते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है लिब्रा वालों के लिए। ओके, लिब्रा वालों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है।
तो आप लोग के लिए गाइडेंस चाहिए और टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। ब्लेसमिक मून का यहाँ पे कार्ड है, तो मैं यही कहूँगी कि ये जो हफ्ता है ये आपकी हीलिंग का हफ्ता है, ठीक है। इस वीक आप लोग पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, है ना, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत रहेगी। और ये टाइम हीलिंग का टाइम है, तो इस चीज़ को आप वेस्ट ना करें किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करके, लड़ाई झगड़ा करके, है ना। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, ये जो कार्ड आया है हर्मिट का, ये इसके लिए ही आया है, मुझे अब समझ आया है गाइडेंस देख के। कई बार हम जब लाइफ में अकेले रहते हैं ना कि हमें ये करना है वो करना है, हम अपने काम कर रहे होते हैं, हम फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे होते, अपने साथ अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे होते, तो भी हमारी हीलिंग हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे होते, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, वो चीज़ हमें खुशियाँ दे रही होती है, ठीक है। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि ये हफ्ता आपकी हीलिंग का है, तो इसको एक्सेप्ट करो पॉजिटिव वे में और अच्छे तरीके से एंजॉय करो। ओके लिब्रा, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं इस हफ्ते। स्कॉर्पियो, एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उसको उठा लूँ पहले। स्कॉर्पियो, ओके, तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए स्कॉर्पियो, वो आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड एंड दी फूल का कार्ड। ओके, तो स्टार्टिंग के वीक की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एनर्जी है ना एक बच्चे जैसी एनर्जी रहेगी। आप लोग ना एंजॉय करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रिंस का कार्ड होता है, अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, मज़े करोगे, मस्ती करोगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ सोचोगे कि कुछ नया स्टार्ट हो लाइफ में, कुछ नवीनीकरण आए लाइफ में, है ना। बोर हो गया हो ये रूटीन फॉलो करके, सारी चीज़ें करके, ठीक है। तो वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में फ़ील होगा कि अब तो मेरी लाइफ में जो ब्रेकअप मेरे हो गए हैं, या फिर मुझे रिकन्सिलेशन चाहिए, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, इस टाइप की चीज़ों में आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हो। बट लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, लेकिन एन्जॉय भी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ बार बार दिमाग में आएगी, क्योंकि मिड वीक के लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि स्टिल आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, चीज़ें है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है नहीं, लेकिन पास की चीज़ें आप लोगों को इस मिड वीक में आपको ज़रूर याद आ सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरा वो रिलेशन ही अच्छा था, नहीं यार मेरी वो जॉब भी अच्छी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा मिसिंग वाली एनर्जी इस मिड वीक में आप लोगों की रहेगी। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दी फूल का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में इस वीक के एंड में डेफिनेटली होगा। कोई ना कोई न्यू पर्सन भी आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, ठीक है। जॉब को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं घूमने भी आप इस वीक के एंड में जा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है ये वीक आप लोगों के लिए। बस मिड वीक में आपको पास्ट आपका याद आ सकता है, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हम यहाँ से गाइडेंस भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के आती है स्कॉर्पियो वालों के लिए। गाइडेंस स्कॉर्पियो वालों के लिए आती है अ पर्सनल इशू रिचेज रिसोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी जहाँ जो हमने अभी बात करी ना आपके रिलेशंस को लेकर के, आपके पर्सनल रिलेशन को लेके, तो उसका सोल्यूशन इस हफ्ते आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके पर्सनली किसी के साथ कुछ ग्रजेस चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका सोल्यूशन इस हफ्ते आपको मिलेगा। ओके स्कॉर्पियो, तो यह है आप लोगों की इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, बाय बाय। हेलो सेजिटेरियस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस इस हफ्ते आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। 2 कार्ड्स नीचे गिर गए थे। ओके सेजिटेरियस,
सेजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता, ओके। ओके तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स निकल के आए हैं, वो आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हैंग्ड मैन एंड जस्टिस का कार्ड। सेजिटेरियस, इनिशियल वीक में अगर मैं बात करूँ तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहने वाले हो, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, आपका किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन इस हफ्ते की स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को लेके नेगेटिव हो सकते हो, या फिर आपको नहीं पता है कि आपके आपके फेस पे कुछ लोग अच्छे बनते हैं, लेकिन बैक साइड अगर मैं बोलूँ, पीछे से मैं बोलूँ तो कुछ ना कुछ आपके बारे में गलत बोलना या कुछ अच्छा नहीं चाहना, ये सारी चीज़ें होती है आप लोगों की लाइफ में। तो थोड़ा सा इस हफ्ते की स्टार्टिंग में आपको बच के रहना है। बस अपने जो काम कर रहे हो उस पर आपको फोकस करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपको अनदेखा नहीं करना है चीज़ों का। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला है तो आपको उस चीज़ से, उस पर्सन से आपको डील डेफिनेटली करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना है। मिड वीक की बात करूँ तो दी हैंग्ड मैन का यहाँ पे कार्ड है, जो कि ये बताता है कि मिड वीक में आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है चीज़ों को लेके, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। मिड वीक में जो 2 से 2-2.5 दिन जो रहेंगे वो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले रह सकते हैं, बट एंड ऑफ द वीक तक आते आते आपको जस्टिस मिलेगा। काफ़ी टाइम से किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, अब यहाँ पे सब कुछ ऐड होता है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है आपके लव रिलेशन को लेके, आपके करियर, आपके जॉब को लेके, आप जिस भी टाइप का आप वेट कर रहे हो आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में आप लोग वेट कर रहे हो, प्रमोशन का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, है ना। तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है इस हफ्ते के एंड तक। तो यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं, इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है आप लोगों के लिए। तो गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है न्यू मून इन पाइसेस। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए, और मेडिटेशन वैसे सबको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, वो स्पेशली आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से जूझ रहा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, ठीक है। तो इस हफ्ते आपको मेडिटेशन करना है, जिससे आपकी जो हैंगमैन वाली जो सिचुएशन रहेगी ना मिड वीक में, वो दूर होगी और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। ओके सेजिटेरियस, तो ये थी इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। ओके आप लोगों के लिए जो यहाँ पे कार्ड्स आए वो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड, एम्प्रेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल। कैप्रिकॉर्न, स्टार्टिंग वीक की बात करो तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे, अपना हार्ड वर्क करना, अपने ऊपर ध्यान देना, क्वीन की तरह एक आपको फील होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आपकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि हाँ अब बस सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही हो रहा है, सब कुछ मतलब बहुत पॉजिटिव है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, मेरा करियर भी ग्रोथ हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, मुझे प्रमोशन भी मिल रहा है, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो रही है, इस टाइप की एनर्जी मिड वीक स्टार्टिंग वीक में रहेगी। मिड वीक की बात करूँ तो एम्प्रेस का कार्ड है, किसी भी टाइप की गुड न्यूज़ का वेट करो, स्पेशली प्रेगनेंसी को लेकर, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है, और यहाँ पे ग्रोथ है, प्रमोशन है, पैसा है, हार्मनी है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है आप लोगों की लाइफ में मिड वीक में, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर किसी का वेट कर रहे हो, तो कोई ना कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इस वीक आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली मिड वीक में। एंड ऑफ द वीक की बात करूँ तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ इस तरीके से आपकी इस एनर्जी रहने वाली है एंड ऑफ द वीक में कि जहाँ पे चीज़ें तो होगी आपके पास, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होंगे, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, किसी तरीके का कन्फ्यूज़न रहेगा कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, मैं ऐसा करूँ कि मैं वैसा करूँ, ठीक है। तो इस टाइप की कन्फ्यूज़न में आप लोग एंड ऑफ द वीक में आप लोग रहने वाले हो। बाकी इनिशियली और मिड वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। गाइडेंस देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए क्या आती है आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। ओके गाइडेंस यहाँ पे डोंट
लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे गाइडेंस ये बता दिया है कि इस हफ्ते, जैसे कि मैंने बोला, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्प्रेस का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, फ्लरिश, सारी चीज़ें हो रही है। तो किसी भी तरीके का प्राइड आपको आपके वे में नहीं लेकर के आना है, क्योंकि जब आप प्राइड में आओगे, जब आप घमंड में आओगे, तो वो चीज़ वहीं पे स्टक हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको ऐसा फील होने लगेगा कि बस अब तो सब कुछ है, अब और नहीं करना है। और जब हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना अपनी ग्रोथ से, फिर हम और ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि इस हफ्ते जो जो आपको ग्रोथ मिलेगी, जो जो आपको अच्छी चीज़ें पॉजिटिव वे में मिलने वाली है, उसको लेके प्राइड ना करें और मेहनत करें और आगे बढ़ें, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी कैप्रिकॉर्न ये प्रेडिक्शन। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाय। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस इस हफ्ते आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए वीक कैसा रहने वाला है। स्टार्टिंग ओके, द टॉवर का कार्ड क्यों आया है उसको एक बार मैं क्लैरिफाई करूँगी मिड वीक के लिए। दी हर्मिट, ओके। एक्वेरियस, इनिशियली मैं बात करूँ इस वीक के वीक के कुछ शुरुआती दिनों की, अगर मैं बात करूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि अपनी ग्रोथ में आप लोगों का पूरा ध्यान रहेगा, ठीक है, कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे ग्रोथ मुझे मिल सकती है, ठीक है। बिजनेस करते हो तो बिजनेस को और कैसे फ्लरिश किया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस और लाने की ज़रूरत है जिस वजह से चीज़ें और बेटरमेंट की तरफ ही बढ़े। तो इनिशियली तो आप लोगों का पूरा दिमाग अपनी ग्रोथ, अपने लिए न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोचोगे कि अब मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं क्या करूँ, फाइनेंसेस को कैसे मैं स्टेबल लेकर के आऊँ, ठीक है। मिड वीक में दी टॉवर का कार्ड आया और जिसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो हर्मिट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कुछ तो यहाँ पे मिड वीक में आप लोग की लाइफ में एंड हो रहा है, कोई रिलेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत नेगेटिव काम करती थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की ग्रोथ रुकी हुई थी, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भरे आपके कुछ रिलेशन हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो ऊपर से बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए बहुत बुरा चाहता था, बहुत बुरा सोचता था। तो मिड वीक में वो सारी चीज़ें एंड हो रही है, बट जब ये चीज़ें एंड होगी तो थोड़ा सा आपको अकेला फील हो सकता है मिड वीक में, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा एंड होगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको अकेलापन दे के जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूँ तो दी फूल का कार्ड है, तो जो कि ये बता रहा है कि ये जो टॉवर वाली जो सिचुएशन रहेगी टेम्प्रेरी रहेगी मिड वीक की, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। और ऑब्वियसली जब भी आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिविटी एंड होगी, है ना, जब कुछ बुरी चीज़ों का जब समापन होता है, जब चीज़ें ख़त्म होती है, तभी हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव बिगनिंग होती है। तो डेफिनेटली न्यू फूल आप यहाँ पे जो द फूल बता रहा है, ये न्यू बिगनिंग बता रहा है एंड ऑफ द वीक में। तो कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट हो, प्रमोशन हो, कहीं ट्रैवल करना हो, लोकेशन चेंज हो, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे एंड ऑफ द वीक में मिल रही है। एक्वेरियस, अब हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, न्यू फुल मून इन लिब्रा। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको बैलेंस में रहना है, क्योंकि लिब्रा का साइन बैलेंसिंग का साइन होता है ना, यहाँ पे बना भी हुआ है तराजू जो कि बैलेंस बताता है लाइफ में। तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको इस हफ्ते बैलेंस में रह करके काम करना है, बैलेंस में रह करके अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी होना है और इमोशनल भी होना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस बना के इस हफ्ते चलने के लिए ये गाइडेंस आपको दी जा रही है।
ओके, तो एक्वेरियस ये थी इस हफ्ते की प्रिडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑलरेडी कर चुकी हो तो थैंक यू सो मच, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते। पाइसेस वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। पाइसेस, ओके, तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल के आए वो आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द स्टार का एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, तो पाइसेस, अगर मैं इनिशियली वीक की बात करूँ तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है आपके लिए, है ना। आपको फील भी ऐसा होगा कि यार अननेसेसरी की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, मुझे घर का भी देखना है, मुझे बाहर का भी देखना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो ये सारी चीज़ें इनिशियली वीक में आपको फील होने वाली है, जिस वजह से आपके बैक में भी थोड़ा सा पेन रह सकता है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड ये भी बता रहा है कि अननेसेसरी की अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप कर सकते हो वो तो आपको करना ही है, लेकिन जो आपका काम कोई और कर सकता है ना, जिसमें आपको इंक्लूड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। मिड वीक की अगर मैं बात करूँ तो विश फुलफिलमेंट का यहाँ पे कार्ड है। काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, वो चीज़ हो रही है फाइनली, आपके करियर को लेके, आपकी जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके, प्रमोशन को लेके, ट्रैवल को लेके, वो सारी जो भी आप लोगों की विशेष है वो मिड वीक में आपको पूरी होते हुए दिखेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूँ तो 9 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो कि बताता है कि इस हफ्ते के एंड में आप लोग अच्छे से सो नहीं पाओगे। आपको मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है कि चलो चीज़ें स्टार्ट तो हो गई है होना, है ना, बस ये टेम्प्रेरी ना हो, परमानेंट हो। मेरे फाइनेंसेस परमानेंटली कब स्टेबल होंगे, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी कब आएगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ कब आएगी, मेरी लाइफ में चैन कब आएगा, सुकून कब आएगा, ये सारी चीज़ें सोच के ऐसा हो सकता है कि आप रात भर सोना या फिर आपको पीसफुली नींद ना मिले, है ना। स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सारी चीज़ें एंड ऑफ द वीक में आपको देखने को मिल सकती है। तो पाइसेस, हम यहाँ से आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे एडवाइस आई है पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन। आप लोगों की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है ना, जिस वजह से आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, इन द सेंस कि आप सोने जाते ही हो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है पर्सनली, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसका सोल्यूशन इस हफ्ते आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ये आपके लिए एडवाइस है, तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी सिचुएशन नेगेटिव चल रही है वो टेम्प्रेरी है, क्योंकि इस हफ्ते में आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। ओके पाइसेस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।